नवंबर 2019 से दुनिया में कुछ ऐसा चालू हुआ जिसने पिछले 6 महीनों में संसार के 190 से अधिक देशों को घुटनों पर ला दिया। 20 लाख से अधिक लोग इस महामारी की चपेट में आ गए। 1 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया। अपने चारों ओर अगर आप नज़र उठाकर देखें तो इन दिनों स्कूल में, कारखानों में, गलियों में, सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ सन्नाटे चीखते दिखाई दे रहे हैं। लाखों लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग हैं जो महीनों से अपने घर वालों से दूर हैं, और वो जो एक वक्त की रोटी के लिए काम किया करते थे, वो सुबह 6 बजे एक लंबी कतार में लगे दिखाई देते हैं एक प्लेट खाने के लिए। ऐसे के बीच में एक प्रश्न दिमाग में बार बार आता है कि हमारा विधाता कहाँ छुप गया? हमारा ईश्वर इस समय कहाँ है? ये बात यहाँ तक जहन में चली जाती है कि हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चों को इस स्थिति में देखकर भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। यदि आपके मन में भी यही प्रश्न उठते हैं तो इन 5 बातों को सुनिए, जिससे आपको अपने इस प्रश्न का सटीक और स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। पहली बात, यह जानने के लिए आपको कोई संत, फकीर या आध्यात्मिक गुरु होने की जरूरत नहीं है कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि चीन जैसे देश की सरकार अपने नागरिकों को यह कहने पर मजबूर हो जाएगी कि जितना हो सके मांस खाना छोड़ दीजिए। लेकिन आज ये सच्चाई है। न्यूटन का सिद्धांत कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आज हमारी आंखों के सामने सच होता दिखता है। तो पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो विपदा हम पर आई है, जो मानवता के ऊपर आई है, इसके जिम्मेदार भगवान नहीं, हम स्वयं हैं। तो फिर अगला प्रश्न ये आता है कि जब हम पर विपत्ति आ रही है और हमें ही सुलझानी है, तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता है? तो दूसरा उत्तर देखिए। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे संसार के सभी दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने और यहाँ तक कि बड़े से बड़े संत पुरुषों और राजनेताओं ने भी माना है। उसी भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, उनमें से एक होता है तकलीफ का मारा हुआ। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आप पर तकलीफ आई तो आप कुछ देर के लिए विचलित हो गए, लेकिन क्या आपने अपने ईश्वर को पुकारा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस मजहब के हैं। हर धर्म के धर्मशास्त्रों में अपने अपने भगवानों के नाम दिए गए हैं, लेकिन जरूरत ये थी कि हम पुकारें। तो अगला सवाल ये आता है कि अगर ये मेरे कर्मों का फल है और मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए थी, तो उस शरण लेने का तरीका क्या है? भगवत गीता में पुनः कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सब समय दोनों काम करो, अपना युद्ध करो और मेरा स्मरण करो, मुझे याद करो। ये जो शब्द है अनुस्मर, भगवान जिसको यूज कर रहे हैं। अनु मतलब बार बार, स्मरण मतलब सिमरन करना, याद करना। हमने युद्ध किया कोरोना के खिलाफ, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, लॉकडाउन को लागू किया, हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग को फॉलो किया, मास्किंग रखी, सैनिटाइजेशन किया। ये काबिले तारीफ हमारा प्रयास था। लेकिन जो दूसरा हिस्सा था अनुस्मर, भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन को कि केवल युद्ध कर। उन्होंने कहा बार बार मुझे याद कर और युद्ध कर। मित्रों, हमने सिर्फ आधी लड़ाई लड़ी है, आधी लड़ाई बाकी है।
हमें भगवान को निरंतर सिमरन करना होगा, ठीक उसी तरह जैसे हम निरंतर सांस लेते हैं। तो चौथी बात हमारे दिमाग में आती है, भगवान को लगातार याद कैसे किया जाए। और याद करने से होता क्या है? श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का एक श्लोक है अंत में, उसमें बहुत सुंदर तरीके से भगवान ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन है हरिनाम संकीर्तन का, ये कर्म के फलों की श्रृंखला को तोड़ देता है। जी हाँ, आपने मुझे ठीक सुना। पहली बात, कर्म का फल लागू हुए बगैर रहता नहीं है, लेकिन जब सब मिलकर भगवान के नामों को जपते हैं तो कर्म की प्रतिक्रिया की ये श्रृंखला कट जाती है और जलकर राख हो जाती है। इसलिए अगर आपको भगवान को याद करना है और लगातार याद करना है तो आपको उनके दिव्य नामों को जपना होगा। और ये कठिन नहीं है। आपने रट लिया कि किस तरीके से 20 सेकंड तक आपको आपके हाथ धोने हैं। आप जानते हैं 20 सेकंड में आप 5 बार वो सब सनातन धर्मी जो भगवान कृष्ण को परम सत्य मानते हैं 5 बार हरे कृष्ण महामंत्र कह सकते हैं 20 सेकंड में। यानी अगर आप 10 बार हाथ धोते हैं तो आप 50 बार भगवान के नाम ले सकते हैं। ये इतना सरल है। आप नहाते हुए कुछ भी देश काल परिस्थिति इसमें लागू नहीं है, आप हर क्षण ये नामों को ले सकते हैं। चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे एक बात याद आती है कि एक बार मदर टेरेसा को हमारे इस्कॉन के एक संत परम श्रद्धेय राधानाथ स्वामी ने पूछा था कि आप इतनी ताकत लाती कहाँ से हैं? याद है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपनी झोली में से माला निकाली और कहा, यहाँ से। दुनिया के हर धर्म में नाम की महिमा बहुत विशालता से दी गई है। और 5वीं और आखिरी बात, कहते हैं ना, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो अब वो मुश्किल वक्त है। हम लॉकडाउन के दूसरे एक्सटेंशन पीरियड में आ चुके हैं। हमें ये सख्त ज़रूरत है कि अब सिर्फ अपने लिए नाम जपने से नहीं होगा। पूरी मानवता जब ईश्वर को पुकारेगी, उनके नामों की शरण लेगी, तब हम इस महामारी को पीछे कर पाएंगे या इसे हटा पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जब जीव भगवान के नामों की शरण लेता है तो जहां तलवार लगनी होती है वहां भगवान उसे सुई चुभोकर छोड़ देते हैं। ये इन नामों को लेने का प्रभाव है। तो मैं अपने गुरु महाराज परम श्रद्धेय श्रील जयपताका स्वामी महाराज की ओर से करबद्ध होकर आप सभी से निवेदन करता हूँ, अपने अपने धर्मों के अनुसार जो भी भगवान के नाम दिए गए हैं उनकी शरण लीजिए और साथ ही साथ अपने युद्ध की जो सामग्री है उससे लैस होकर कोरोना के खिलाफ इस जंग को लड़िए और जीतिए। आखिरी बात, ये हमारा प्रयास है कि यह संदेश अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से पूरे विश्व को जाए। तो जो नाम महिमा मैंने आपको बताई है वो आप अब आगे पहुंचाइए, खुद भी जपिए, दूसरों को भी जप करने के लिए प्रेरित कीजिए। हरे कृष्णा। मेरा नाम राधापति गोपीनाथ दास है। धन्यवाद। परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण